माँ यमुना और माँ गंगा का संगम जहां होता है, उस संगम की पवित्र भूमि से सुशील कुलकर्णी का आपको नमस्कार। हमने जैसे आपसे वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या हो रहा है, ये आपको मैं हमेशा बताते रहूंगा। चूंकि अब मैं उत्तर प्रदेश में आ चुका हूं और इसी प्रदेश में बहुत घूम घूम कर लोगों से बातें कर कर कुछ जानने की कोशिश की है। मैंने जो जाना है, मैंने जो पहचाना है, वही एक बात महत्वपूर्ण है और उसी को आपके सामने मुझे रखना है। हुआ ऐसे है कि जब हम चुनाव के दौरान घूम रहे थे, तो लोगों से बातें करते वक्त जो चीजें लोगों ने हमें बताई, उससे इस चरण में तो हमें यह समझ में आता है कि विरोधी दलों को, योगी के विरोधी दलों को कुछ ना कुछ इससे सीख लेनी चाहिए। आमतौर पर चुनाव में होता ऐसा है कि भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चाएं होती रहती है और लोग बोलते हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव चलेगा। अब प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर पड़ी। वहां अखिलेश ने भी योगी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। अब योगी के घर में सेन लगाकर बहुत सारे विधायक और मंत्रीगण अपने पार्टी में शामिल कर लिए। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे और लोगों से बातें कर रहे थे और सवाल पे सवाल पूछ रहे थे, तो उस सवाल के जवाब हमें हैरत करने वाले थे। हमने पूछा कि क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्या फिर अखिलेश आएंगे या फिर से दोबारा योगी की सरकार बनेगी? लोगों का कहना था कि सरकार बनेगी तो योगी की ही, आएंगे तो योगी ही। मतलब ये मैं आपको 3-4 गांवों में जो बोला है उससे समझ के बोल रहा हूं। अभी जो मैंने यहाँ पे त्रिवेणी संगम पे जिन लोगों से बात की है, उस हिसाब से बोल रहा हूं। मुझे लगा था कि बिजली के दर, पानी, सड़कें, ये सारे मुद्दे प्रभाव डालेंगे। उस पर क्या हुआ है, इस पर विमर्श किया जाएगा। क्या सच में विकास कार्य हो चुका है, इसको देखूं। और लोगों से यही सवाल पूछ रहा था, मुझे भी यही सवाल पूछने थे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं आया हूं और हमेशा की तरह हिंदुत्व का मुद्दा, इसका मुद्दा, उसका मुद्दा उठा के इलेक्शन का पूरा मुद्दा ही हिंदुत्व का बनाने जा रहा हूं, ऐसा आपको भी लगेगा। लेकिन बिल्कुल मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। लेकिन जो चीज खुलकर सामने आई ना, वो आपको बतानी जरूरी है। हमने विकास के बारे में, कुछ सेवाओं के दर के बारे में लोगों से बात की, तो उन बातों से निष्पन्न हुआ, लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, कुछ दर तो बढ़ेंगे ही, महंगाई डायन खाए जा रही है, तो कुछ दर तो बढ़ेंगे ही। बिजली का बिल बढ़ेगा, पानी का बिल बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ये बढ़ना जायज है, बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। लेकिन लोगों का योगी की तरफ का जो बढ़ाव है, लोगों की तरफ का जो रुझान है, वो इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को खत्म कर दिया गया है। अब दबंग पॉलिटिक्स यहां पर नहीं चलता है। यहां पर बाहुबलियों का राज अब मानो खत्म सा हो गया है। मतलब इतने सारे लोग इतने सहज तरीके से घूम रहे हैं, व्यवसायिकों को कोई तकलीफ नहीं है, आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है। अब दंगाई या दबंग या कोई बाहुबली अपने बाहु का बल दिखाते वक्त, अपने पुरुषार्थ का बल दिखाते वक्त कतराता है, घबराता है। पुलिस नाम की एक व्यवस्था है, ऐसा उसको लग रहा है। हम एक जगह रुके थे, वहां पे रसगुल्ले मिलते हैं रास्ते में। उस रसगुल्ले की दुकान पे खड़े थे और उससे बात कर रहे थे। वो दुकानदार बड़ी अच्छी तरीके से बता रहा था। बोले, साहब, जब समाजवादी पार्टी का राज था ना, तब इतने दंगाई बढ़ गए थे और पुलिस भी ऐसे कर रहे थे कि हमें जब कोई बाहुबली आके मार कर जाता था तो उससे भी मार खानी पड़ती थी, और उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस थाने जाओ तो वहां भी पुलिस की मार खानी पड़ती थी। मतलब मार दोनों तरफ से पड़ती थी। यही मार से हम तंग आ गए थे। जब से योगी का राज आया है, तब से ये मार खाना मानो बंद हो गया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि चाहे योगी के काल में विकास कार्य कितने हुए हैं, क्या हुआ है, ये जरा हम बाजू में रखेंगे और सोचेंगे कि क्या सुरक्षित राज हमें मिला है, क्या हम सुरक्षित रह पाते हैं, क्या हमें सुरक्षितता महसूस होती है। और यही लोग महत्वपूर्ण बात समझ रहे हैं। मेरा विरोधी दलों से निवेदन है कि कृपया इस बात को समझिए, आप जिन मुद्दों पर जा रहे हैं ना, वो मुद्दों का पॉलिटिक्स अब यूपी में हो ही नहीं रहा है। पॉलिटिक्स की बात ही अलग हो रही है। एक तो जातिगत
पॉलिटिक्स का मतलब जात या धर्म वाला पॉलिटिक्स पहले यूपी में होता था, अब भी वो बरकरार है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वो खत्म सा हो गया है, लेकिन यहाँ के लोगों की आवश्यकता जो है वो सुरक्षितता की हो गई है और इसी आवश्यकता पर लोग काम सोच रहे हैं। मतलब अन्य सारे चुनावी मुद्दे जो है वो सिर्फ नाम के रह जाएंगे। सुरक्षितता यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा यूपी के इलेक्शन में चलेगा, ऐसा तो लग रहा है। पूर्वांचल में तो कम से कम ये लग रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और क्या होगा, किस तरह से होगा, ये बातें और सोची जाएंगे। लेकिन पूर्वांचल में जब हम घूमते हैं, 10-12 विधानसभा क्षेत्र में हमने घूमा है, वहां के लोगों से बात की है, जानने की कोशिश की है, तो यही एक बात मन में आ जाती है। जातिगत राजकारण की, जातिगत राजनीति की बात की जाए तो वो बात फिर से अलग होगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षितता यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी पर चुनाव होने जा रहा है। अब हम लोग चुनाव में भिन्न भिन्न मुद्दों का विचार करते हैं। चलो ये एकेडमिक डिस्कशन भी कर लेते हैं, लेकिन एकेडमिक डिस्कशन से प्रैक्टिकल क्या है ये बात हमें जान लेनी चाहिए। नमस्ते।